हेलो एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर शिफ्टेड क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2020 में 5 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है और इसके अनुसार तो पाँचों सब्जेक्ट का जो सिलेबस अनुसार ख़त्म तो नहीं हो पाएगा। फिर भी हम जो है सो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो जितना भी सिलेबस के अनुसार था, जो भी पॉइंट था, हमने पिछले कक्षा में जो है टोटल 48 वीडियो में मैंने हर एक टॉपिक को रिलेट कर दिया अच्छे तरीके से। आज हम पढ़ेंगे मैथ के बारे में, जो कि 15 नंबर का आता है पेडागोजी। इसमें मैथ पेडागोजी 15 नंबर का आता है और 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं बनाने के लिए। तो पहले हम उसके पेडागोजी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि पेडागोजी जो है खासकर सीटेट में 90 नंबर का पेडागोजी पाया था। पाँचों सब्जेक्ट में प्रमुखता सबसे ज़्यादा होती है पेडागोजी की ही। तो आते हैं, पहला सिलेबस के अनुसार ही पहला चैप्टर है गणित की प्रकृति, मैथ पेडागोजी का। तो गणित की प्रकृति में सबसे पहले हम गणित के बारे में जानेंगे कि गणित क्या होता है। गणित जो होता है वो आपको एक तरह से गणनाओं का विज्ञान है। इसमें जो होता है गणनाओं की प्रधानता होती है, प्रमुखता होती है गणित में। किसी भी संख्या का, अंक का, मापतोल का, या फिर आपको स्थान का, दिशा का, किसी भी चीज़ का जो हम गणना करते हैं या उसको ज्ञात करते हैं, अपने ज्ञान का अर्जन करते हैं, वो कहाँ से होता है? वो गणितीय माध्यम से ही होता है, वो गणितीयकरण से ही होता है। किसी भी विषय वस्तु को जानना, सटीक ज्ञान प्राप्त करना है अगर हमें, तो हमें गणित की आवश्यकता पड़ती है। तो गणित की जो प्रकृति होती है एक तरह से तार्किक होती है। वह किसी भी शाब्दिक रूप से कह सकते हैं, उसमें गणना की प्रमुखता होती है। किसी भी वस्तु को गणितीय की प्रकृति, तार्किक का मतलब होता है किसी भी वस्तु को हम समझकर उसमें समझ विकसित करना। किसी वस्तु को एक तरह से एक शब्द में जो है सो बयान नहीं कर देना, क्योंकि उसको जो है सो उसको कोई भी वस्तु है, अगर उसकी हम जांच करते हैं अगर तार्किक रूप से, तो उसका जो है सो पहले समस्या को खोजते हैं। अगर उस किसी वस्तु को या किसी कार्य को कर रहे हैं हम, या किसी प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके प्रश्न को बनाने में अगर समस्या है तो समस्या की खोज करते हैं और फिर समस्या की समाधान करते हैं। वही हमारा तार्किक सोच होता है। और गणित की प्रकृति एक तरह से तार्किक होती है। और गणित जो होता है वो अमूर्त विज्ञान होता है। वह आपको एक तरह से अमूर्त विज्ञान होता है, वह दिखता नहीं है। इस तरह से जो है सो बहुत से मनोवैज्ञानिक ने जो है सो बहुत से तथ्य दिए हैं गणित के बारे में। और यहाँ आता यही है कि प्रमुखता यही है कि हमारा चारों तरफ का जो वातावरण है, जो भी विषय वस्तु है, जो भी पक्ष है, सभी से जो गणित जो है एक तरह से जुड़ा हुआ है। गणनाओं के माध्यम से, संख्याओं के माध्यम से, अंकों के माध्यम से, मापतोल के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के माध्यम से एक तरह से गणित जो है जुड़ा हुआ है। और गणित की जो प्रकृति है उसके बारे में कुछ पॉइंट है जो हम यहाँ दिए हुए हैं। गणित में संख्या, स्थान, दिशा, मापतोल, संकेत आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले बोले। उसके बाद है गणित की अपनी भाषा होती है। जो अपनी भाषा होती है उसे संकेत तथा सूत्र सिद्धांत के द्वारा वो व्यक्त करते हैं। उसके बाद है निश्चित परिणाम को दर्शाता है। गणित का अगर कोई प्रश्न बना रहा है, अगर हमारा प्रश्न सही होता है तो उसमें एक निश्चित परिणाम को दर्शाता है। उसमें कोई भी परिणाम की कमी नहीं होती है, उसमें परिणाम में कोई त्रुटि की कमी नहीं होती है। अगर हमारा परिणाम निश्चित आता है उसमें, तो एकदम गणित में स्पष्ट है कि गणित में अगर परिणाम अगर सही है तो वह निश्चित परिणाम ही होगा। उसके बाद अमूर्त से मूर्त रूप को धारण करता है। अमूर्त से मूर्त रूप यहाँ पर स्पष्ट है। जैसे कि अभी अगर हम उदाहरण के तौर पर मान के चलिए, कोई प्रश्न पढ़ा रहा है और उसमें हम टीएलएम के रूप में हम किसी फल का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि आप हम मैंगो का प्रयोग कर रहे हैं, तो पहले हम क्या बोले? मैंगो। लेकिन उसके बाद मैंगो बोले तो हम चित्र नहीं बनाए, हम अपने मस्तिष्क में उस चीज का चित्र पहले बनाए।
उसके बाद ये हमारा मस्तिष्क में जो उसका चित्र बना वो आपका हो गया, वो आपको हो गया मानसिक। और हाँ, तो हम जो मस्तिष्क में जो सोचे मैंगो के बारे में उदाहरण के तौर पे कि बच्चों को समझा रहे हैं, तो वो मस्तिष्क में जो सोचे वो आपका अमूर्त चिंतन हुआ मैंगो के बारे में, आम के बारे में, और उसको जो चित्र बना के हम दिखाए वो मूर्त चिंतन हो गया, वो मूर्त रूप हो गया उसका। तो अब यहाँ आपके बात होते हैं संदेह की संभावना नहीं होती है। संदेह की संभावना, अगर हम किसी भी गणितीय वर्क कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें हमको परिणाम अगर निश्चित और सही प्राप्त हो जाता है तो वो उसमें संदेह की संभावना नहीं होती है। गणितीय जो रूप होता है, गणितीयकरण जो होती है, वह एक तरह से एकदम स्पष्ट और निश्चित परिणाम पर निर्भर करती है, उसमें कोई भी संदेह की गुंजाइश नहीं होती है। आगे आते हैं, आत्मविश्वास व आत्मनिर्भर बनाता है। गणितीय रूप से जब कोई भी काम, हम कोई एक प्रश्न का निर्माण करते हैं या गणितीय रूप से कोई भी काम करते हैं, तो अगर हमें निश्चित परिणाम प्राप्त हो जाता है तो हमारे अंदर में आत्मविश्वास पैदा होती है और आत्मनिर्भरता पैदा होती है, निश्चितता के रूप में एकदम जो है दृढ़ संकल्प के साथ कि हम निश्चित परिणाम प्राप्त कर चुके हैं। एक तरह से आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनाता है किसी भी व्यक्ति को गणितीयकरण। उसके बाद आते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। जैसा कि बोल रहे हैं हम, गणित का कोई एक पक्ष नहीं है। गणित जो है आपको विभिन्न रूपों से, विभिन्न विषयों से जुड़ा हुआ है। तो गणित का जो है खासकर विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है उसमें जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों में विकसित होती है गणित के द्वारा। उसके बाद आते हैं गणित पढ़ने का तरीका। गणित पढ़ने का तरीका ये नहीं कि रटना पढ़ जाए, गणित को रटने से अच्छा है कि उसको समझे। आप गणित को जितना समझिएगा, उसकी प्रकृति को जितना समझिएगा कि उसको गणित आखिर प्रश्न क्या कह रहा है, उसका मेन फोकस क्या है, उसका केंद्र बिंदु क्या है, अगर आप उसको समझ रहे हैं तो आप उस प्रश्न को आसान से आसान तरीके से हल कर सकते हैं। उसके बाद आता है अभ्यास का। अभ्यास करने से कोई कठिन से कठिन प्रश्न भी सरल हो जाता है, आसानी से हम उसे समझ पाते हैं। अभ्यास करने से ही आप समझ पाइएगा कि कोई प्रश्न हम बना रहे हैं उसमें हमें कहाँ कठिनाई आ रही है, उसमें क्या सुधार करेंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, कौन सा नियम लगाएंगे, जो सवाल जो है आसानी से बन जाएगा। अभ्यास करने से आपका प्रश्न का जो अभ्यास करते हैं तो हमारा प्रश्न जो बनाने का तरीका भी एक तरह से उसमें भी सुधार आता है और हमें उसमें अनिश्चित परिणाम आसानी से प्राप्त होता है। उसके बाद है गृहकार्य। बच्चे को वर्ग कक्ष में जो शिक्षक जो विषय वस्तु पढ़ाते हैं, जो प्रश्न देते हैं, उसकी समझ जो है सो वहाँ बच्चे को शिक्षक दे देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसको बच्चे को जो है शिक्षक क्या करते हैं, होमवर्क के रूप में गृह कार्य देते हैं, जो घर से वो सेल्फ स्टडी करके भी आए। सेल्फ स्टडी जो बेस्ट स्टडी होता है बच्चे के लिए, खासकर वो घर पे जितना, अगर जहाँ विद्यालय में जितना पढ़, अगर घर पे भी पढ़े तो वो ज़्यादा बेहतर होता है बच्चों के लिए। और बच्चे जो स्वयं से ज़्यादा जो अपना समझ विकसित करते हैं ना, बच्चे किसी भी विषय वस्तु में, किसी भी सब्जेक्ट में जो बच्चे स्वयं के ज़्यादा जो ज्ञान का अर्जन करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद है मौखिक कार्य। मौखिक कार्य मतलब क्या होता है, मौखिक कार्य मतलब होता है कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं और उनसे शिक्षकगण जो होते हैं विभिन्न बच्चों से एक ही सवाल को हर एक बच्चों से पूछते हैं और हर एक बच्चों की समझ को, ज्ञान को जांचते हैं, क्षमता को जांचते हैं कि किस बच्चे में कैसी समझ है, कैसी योग्यता है, उसको परखते हैं। उसके बाद आते हैं लेखन कार्य। लेखन कार्य के द्वारा भी गणितीय शुद्धता की पहचान कर सकते हैं, उसमें सुधार करवा सकते हैं बच्चों को। उसके बाद बच्चा संकेत कैसे लिख रहा है, उसका सिद्धांत लिखने का तरीका क्या है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आते हैं समूह कार्य। समूह कार्य जो होता है एक तरह से बहुत ही गणितीय रूप में, गणित की प्रकृति के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है। गणितीय समूह कार्य जब करते हैं तो समूह में जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। सभी का योगदान अलग अलग तरीके से होता है और इसमें जो होता है बच्चे जो है सरल से सरल और आसानी से
कठिन से कठिन कार्य को सफल कर पाते हैं और आसानी से सीख पाते हैं। उसके बाद आते हैं तार्किक सोच। जैसे कि आपको बोले थे हम, गणित की प्रकृति जो होती है वो तार्किक होती है। किसी भी समस्या का समाधान, भले वो सब किसी भी अगर कोई समस्या है, किसी भी प्रश्न में, किसी भी विषय वस्तु में अगर कोई समस्या आती है तो उसको पहले समस्या की समाधान करते हैं। उसके लिए उसको क्या करते हैं, उसको तर्क वितर्क सोच विचार करते हैं, उस पर समझ विकसित करते हैं। उसके बाद प्रश्नों का निर्माण करते हैं। और प्रश्न में कोई प्रकार की समस्या आती है तो वो तार्किक सोच के द्वारा ही उसको हम पहचान सकते हैं कि अगर प्रश्न में समस्या आ रही है या कोई कठिनाई आ रही है तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो उसकी पहचान हम कर सकते हैं तार्किक सोच के द्वारा। और तार्किक सोच के समस्या की पहचान कर हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस तरह से आज आपका पहला वीडियो जो है सो लेक्चर 1 मैथ पेडागोजी का और समाप्त हुआ। और अगली वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा, और ताकि हमारी वीडियो जो है सो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो में आपको एक भी पॉइंट, एक भी शब्द अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। और मेरा यही सोच है कि मैं अपने टूटी फूटी लफ्जों में जो भी आप तक पहुंचा सके। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।